हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर है इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इज्जत नगर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? धनबाद में है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस किसी को भी आंसर पता हो साथ के साथ कमेंट करते चलें, और साथ ही ये भी देखें कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, तो ये भी लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है, उर्दू भाषा को। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर है तेलुगु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की भाषा राज्य भाषा इंग्लिश है या अंग्रेजी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो इनमें तमिल भाषा प्रमुख भाषा कौन से देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर की। ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर की प्रमुख भाषा है तमिल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है इनमें से? हिंदी, बांग्ला, मलयालम या नागा। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका, ऑप्शन दिए गए हैं शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम इसको किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में, फ्रांस में, जापान में या चीन में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। अगला है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? इनमें से मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई का जो एसटीडी कोड है वो है 022। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ। तो दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1880 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? डाक टिकट, तो ये किस वर्ष जारी किया गया था डाक टिकट? तो डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों 1854 में। ऑप्शन नंबर बी, 1854 में डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल में, गुवाहाटी में, चेन्नई में या बस्तर में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी देहरादून में। तो ये कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आज का प्रश्न क्या है आपका? आज का प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, ये किस भाषा में है? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीक, पाली, तेलुगु और तमिल। तो ये किस भाषा में है? इसका सभी को आपको कमेंट करके आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही ये भी कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ये सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।